हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या है ये समझते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 10 और 20। मान लीजिए हमें इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो एलसीएम के नाम का मतलब समझते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 10 और 20 के लिए हमें कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जो लोएस्ट हो, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू, जो इन दोनों के लिए कॉमन भी हो, जो इन दोनों का मल्टीपल भी हो। इस नाम में ही पूरी लाइन क्लियर है। छोटी सी वैल्यू जो कॉमन हो और इन दोनों का मल्टीपल हो। यानी कि अगर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, आप टेबल्स लिखते हैं मल्टीपल के साथ, तो अपन देखते हैं 10, 20, 30, 40। राइट, 10 का टेबल है, 20 का, 20, 40, 60, 80। तो बस इसी में अपना आंसर छिपा है कि ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जो दोनों के टेबल में आए, ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जो दोनों के टेबल में आए, वो कौन सी है? 20 है ना, लोएस्ट वैल्यू है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए 2, 3 और 4, हमें इनका एलसीएम निकालना हो। तो देखना क्या है, कोई ऐसी छोटी सी वैल्यू जो इन तीनों के टेबल्स पे भी आती हो और हो भी छोटी से छोटी। तो देखते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। अब 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12। 3 का टेबल 4 का टेबल। अब देखिए इसमें ऐसी छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू है जो तीनों के टेबल में आती है? देखिए 12 है ना, ये 12 तीनों के टेबल में आ रहा है और ये लोएस्ट वैल्यू भी है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा? 12। तो ये हमने एक मेथड इसलिए किया ताकि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्लियर हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके। अक्सर बच्चे एलसीएम निकाल देते हैं लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता होता कि एलसीएम का मतलब क्या है। तो एलसीएम का मतलब है ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जो इन दोनों के टेबल पे आती हो। तो चलिए अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस मेथड से एलसीएम निकालने की। छोटी क्लासेस में अक्सर बच्चों को ये करवाई जाती हैं, तो बहुत से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि एलसीएम का कंसेप्ट बच्चों के लिए ज़रूर करवाया जाए। तो हम फर्स्ट करते हैं 26 और 91 का। अगर हमें एलसीएम निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके तो कैसे निकालेंगे? पहले तो प्राइम फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। देखते हैं 26 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, 2 के टेबल में 13 और 13 के टेबल में 1। राइट, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 13। सेकेंड वैल्यू कौन सी है हमारे पास? हमारे पास है 91। यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे, ध्यान से देखिए, 91 का। अब अगर 91 का प्राइम फैक्टर्स बना के देखेंगे तो सबसे पहले 7 के टेबल में 13 ज़ा और 13 के टेबल में 1 ज़ा। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 7 मल्टीप्लाई 13। तो 26 के 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के 7 मल्टीप्लाई 13। अब मेथड पे चलते हैं कि इनको देखकर एलसीएम कैसे लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनना है ये मेथड। सबसे पहले तो जो भी वैल्यू, चाहे 2, 13, 7, 13, ये सारी यहाँ पे लिखी जाएंगी। किसको कितनी बार लिखना है, बस यही याद रखने वाली बात है। जैसे यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13 है, 13 दोनों में कॉमन है। जो वैल्यू तो दोनों में आ रही है और कॉमन है, उसको तो लिखेंगे एक बार, यानी 13 दो बार नहीं लिखा जाएगा। 13 कितनी बार लिखेंगे? एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है। और उसके अलावा यहाँ पर 2 और 7 दोनों में आ रहा है, एक एक बार आ रहा है, तो ये दोनों ही लिखे जाएंगे। लिखनी, अभी भी मैंने कहा था, लिखनी दोनों वैल्यूज़ ही हैं, सारी वैल्यूज़ लिखनी है। लेकिन जैसे हाँ यहाँ पर 13 कॉमन है दोनों में, कॉमन वैल्यू को एक बार लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 182। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना है? 180। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी मेथड की। 14 एंड
36, मान लीजिए 14 और 36 का एलसीएम निकालना है हमें। 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 7, और 36 के इसी मेथड से करके देखे जा सकते हैं। 36 के क्या बनेंगे, पहले 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, और फिर 3 के टेबल में 1, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ये रूल बड़े ही ध्यान से सुनना है, हर क्वेश्चन में आगे यूज़ होगा कि जो वैल्यू दोनों में ही आ रही है, जैसे 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हमें क्या देखना है कि कितनी बार जो ग्रेटेस्ट पावर होगी ना, जैसे यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है तो एलसीएम में 2 2 बार लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 2 ऊपर एक बार है, नीचे 2 बार है, तो एलसीएम में जो ज़्यादा बार आएगा मैक्सिमम टाइम वाला लिखना है हमें, तो यहाँ पे 2 को 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे 7 है, 7 चाहे नीचे नहीं आ रहा, ऊपर कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 7 को यहाँ एक बार लिखेंगे हम। अब 3 यहाँ पे 2 बार है, तो 3 को दोनों बार ही लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम कितना बनेगा, 252। मैं समझता हूँ यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं, और अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहेगी। तो हम एक काम करते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल्स सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की करते हैं, जिनको देख के एलसीएम निकालना एक बार सीखते हैं हम। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 2, 3 और 5, और एक लेट्स सपोज कोई और वैल्यू भी लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ये दो क्वेश्चंस, दो वैल्यूज़ हमारे सामने लिखी हुई हैं। इन दोनों को देखकर हमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखें क्या होगा, अब ज़रूर समझ आएगा। जब एक ही तरह के कई एग्जांपल्स करते हैं तो ज़रूर क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए 2 एक बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो एलसीएम में 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 3 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। हमने क्या कहा था, जो वैल्यू दोनों में आए उसमें जो मैक्सिमम टाइम आएगा उसको लिखना है। तो एक बार भी मैक्सिमम है, एक बार इधर है, तो एक ही मैक्सिमम है हमारा, तो 3 एक बार ही आएगा। इसमें वो पिछला रूल भी लग जाता है, जो कॉमन वाला है वो एक बार यूज़ करना है, तो जैसे भी याद रखें इसको। अब 5 यहाँ देखिए, यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या बनेगा, 300। आई होप अब कुछ क्लैरिटी हो रही होगी। इसी तरह की नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। 2 × 5 × 7 × 7। मान लीजिए एक वैल्यू हमें ये गिवन है और दूसरी वैल्यू है ये। अब इसका एलसीएम देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, यानी कि एलसीएम में 2 2 बार लिखना है, राइट। और फिर देखिए नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, मैक्सिमम एक बार ही आ रही है तो एक बार लिखेंगे। 7 देखिए, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो मैक्सिमम टाइम कौन सा है, 2 बार वाला, तो 2 बार लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, 3, तो 3 एक बार जहाँ भी आ रहा है उसको लिखना ही लिखना है, वैल्यू कोई स्किप नहीं करनी, हर वैल्यू यूटिलाइज होगी। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या बनेगा, 2940। तो बहुत ही आसान मेथड है इसको निकालने का, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। अभी इसको और कंटिन्यू करते हैं, आगे 3 डिजिट नंबर्स लेके करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों, 12, 15 एंड लेट्स सपोज 21, अगर हमें प्राइम फैक्टरेशन यूज़ करके एलसीएम निकालना हो यहाँ पर, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 2 × 3, 15 के 3 × 5 और 21 के 3 × 7। अब इनको बड़े ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है। एक बात तो मैंने आपसे कही थी कि हर वैल्यू लिखनी ही लिखनी है। जैसे 2 यहाँ पर है तो मतलब फाइनल आंसर में 2 यूज़ तो ज़रूर होगा, हाँ कितनी बार लिखना है ये सोचना पड़ता है। यहाँ पर 2 2 बार है,
आगे चाहे 2 आ ही नहीं रहा है फिर भी यहाँ पर एलसीएम में 2 तो फिर आएगा ही आएगा, और 2 बार ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम किसी एक वैल्यू में 2 बार आ रहा है। अब 3 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो 3 एक बार लिखेंगे, ये कॉमन है सब में। 5 यहीं पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा तो 5 यूज़ करेंगे। 7 एक बार आ रहा है तो 7 भी एक बार लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 420। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, 8, 9 एंड मान लीजिए 25। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 के 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें ध्यान से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है और यहाँ पर 2 मैक्सिमम 3 बार आ रहा है तो बस फिर तीनों बार ही लिखना है। यहाँ पर 3 को 2 बार, 5 को भी 2 बार, और इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1800। तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही करते हैं जिनसे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा जाए। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये पहली वैल्यू। सेकेंड वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और लास्ट में एक है 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी क्लियर हो जाना चाहिए। देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 1 बार आ रहा है। तो अब देखिए 2 कितनी बार लिखेंगे? बिल्कुल समझ आ गया होगा अब तक तो आपको। 2 को 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखा? मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। यहाँ 3 बार आता है तो 3 बार लिखेंगे। 3 यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो 3 को एक बार ही लिखेंगे। 5 यहाँ एक बार आता है, यहाँ 2 बार, और यहाँ आता ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी मैक्सिमम वाला उठाना है। 5 को 2 बार लिखेंगे, और लास्ट वैल्यू 7। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक लास्ट और एग्जांपल करते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखते हैं, यहाँ देखिए, लेट्स सपोज एक हमें कुछ वैल्यू गिवन है 5 इंटू 7 इंटू 13। सेकेंड है 2 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई 5, और लास्ट है 3 इंटू 13 इंटू 7। अब इनका एलसीएम लिखना है हमें। इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे? 5 देखिए, पहले सबसे पहले 5 पे नज़र रखते हैं। ये 5 एक बार यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, और यहाँ आ ही नहीं रहा, तो कितनी बार एलसीएम लिखेंगे सोचिए? 5 लिखेंगे 2 बार, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वाला उठाना है हमें। 7 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों में एक एक बार आ रहा है, तो 7 को एक बार लेंगे, राइट। और क्या रह गया हमारे पास? 13, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। तो अब क्या करेंगे? 13 को कितनी बार लिखेंगे? एक बार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम वाला उठाना है हमने। और फिर क्या बच गया हमारे पास? देखिए कौन सी वैल्यू रहेगी? एक 2 रहेगी, एक 3, तो बस एक बार 2 एक बार 3। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको अब क्लियर हो चुका है एलसीएम कंसेप्ट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो इन सब के टेबल पे जाए, तो वही एलसीएम होता है। तो आई होप एवरीबॉडी इज़ क्लियर नाउ। हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।